तो कांग्रेस कैसे उठ पाई? कांग्रेस के बड़े नेता सरगुजा इलाके में टी एस बाबा है। तो टी एस बाबा जोश भरेला, टी एस बाबा के कार्यकर्ता में जोश भरेला, क्षेत्र के प्रतिनिधित्व मिला इसे संकेत देला। और दिल्ली की राजनीति और रायपुर की राजनीति में एक सुगबुगाहट है, एक चर्चा है कि टी एस बाबा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकते हैं। तो क्या टी एस बाबा ला प्रदेश अध्यक्ष बना ही? कहीं कहे जाते हैं कि पहली टी एस बाबा ला कहेगी इसकी प्रदेश अध्यक्ष बन जा, कार्यकारी अध्यक्ष बन जा। टी एस बाबा हा एक रणनीति के तहत पद ला अभी इंकार कर दे कि अभी 4 साल है, 4 साल तक अभी संघर्ष करना है, लोगों ने समझना है, छत्तीसगढ़ के तासीर ला समझना है, राजनीति ले समझना है, नया टीम बनाना है। एला अभी समय है। धीरे धीरे वो कांग्रेस हाईकमान के समर्थन, सिंपेथी, निकटता और रणनीति के तहत एक टी एस बाबा मैदान में उतार के एक चेहरा बनाया जा सकता है। खबर एक टी एस बाबा सौम्य चेहरा है, बहुत पोलाइट नेता है, साफ सुथरी छवि है, तो ओला कहीं न कहीं कांग्रेस भुना सकते। बात पुराना पीढ़ी के जतका नेता रही, विद्याचरण, श्यामाचरण, मोतीलाल बोरा सहित और जतका नेता, वो नेता मन एक तरह से भी नहीं है, मैदान में नहीं है। दूसरा पंथी के नेता है कुमार पटेल, शर्मा, ऐसे बहुत जन नेता मन हिरम खांड में खत्म हो गए। और नेता है प्रवीण चौबे, सत्यनारायण शर्मा सहित बहुत नेता, उमन का अगला चुनाव विधानसभा लड़ पाई, ये स्थिति रही। बहुत जन के जो स्वास्थ्यगत कारण से, उम्र के कारण से चुनाव लड़ पाई। ऐसे में कांग्रेस ला एक नया नेतृत्व फिर से तैयार करेल पड़ी, एक संगठन ला मजबूत करेल पड़ी, उमा मेहनत करे की जरूरत है। फिलहाल 1 साल में तो ये सब चीज नहीं दिखती कांग्रेस की, तो कांग्रेस लगातार चुनाव हारत है। अब आगे नेतृत्व कैसे ठीक हुई, आगे रणनीति कैसे बनी? एक बड़ा नेता चरणदास महंत है, तो लगातार लोकसभा, विधानसभा चुनाव जीते हैं, दीर्घ अनुभव है, शालीन है, परंतु अभी एक आक्रामक नेता की जरूरत है कांग्रेस ला। तो आक्रामक नेता में सबसे आक्रामक फायर ब्रांड नेता माने जाते भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ला मगर चेहरा बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, चेहरा बनाए से कांग्रेस ला फायदा हुई, नुकसान हुई कि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा, कांग्रेस है, अब सत्तारूढ़ दल भाजपा है, जो प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टी भाजपा अभी 4 साल भूपेश बघेल और इर्द गिर्द पूरा जांच के दायरा बढ़ा दे, एजेंसी लगातार सक्रिय है। तो एक कारण जो भूपेश के चेहरा होना चाहिए, भूपेश की रणनीति होना चाहिए, का वो बन पाई कि नहीं बन पाई, का वो जैसे 5 साल पहले आक्रामकता के साथ प्रदेश अध्यक्ष बनी, आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करके एक माहौल तैयार करी, का वो ऐसे स्थिति तैयार हो पाई? ऐसे कई बात कांग्रेस के गर्व में है। ऐसे में जो अभी दीपक बैज की भी स्थिति अच्छा है, आदिवासी नेता है, सांसद रहे, बस्तर के आए, लगातार सक्रिय है, लगातार दौरा करते, पद यात्रा करते, लोगों ने अपन एकजुट करे के कोशिश करते। अब उखर कद ऐसे है कि नहीं है, ये सवाल राजधानी में जो नेता बड़े बड़े हैं, अनुभव वाले, रणनीति वाले, उखर बनिस्बत वो एक कद काठी में कमजोर है, जो 3 बार के मंत्री,
उठाया, खच्चर बार के रहे। ओखर सामने जिस तरह से फेस और बड़े होना चाहिए, कद बड़ा होना चाहिए, एक टीम तैयार होना चाहिए, वो एक कमजोरी लगते दीपक में। ओखर कारण कांग्रेस अलग अलग तरीके से विचार विमर्श करत है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के वोट बैंक है, अनुसूचित जाति जनजाति के बीच पैठ है, मुसलमान है, ईसाई है, ये वर्ग के एक फिक्स वोट बैंक है। पिछड़ा वर्ग के वोट विदग्ध है। पिछला चुनाव में आदिवासी वोट भी बीत के है। तो ये जो बीत के है, सामान्य वर्ग अभी भाजपा के साथ है। तो ऐसे में कैसे कांग्रेस अपन फिर से इतिहास दोहरा पाए, अपन रणनीति अच्छा बना पाए, लोगों ला आ पाए, तो वो दिशा में कांग्रेस का काम करेगा जाही, या काम कांग्रेस करत हुई। जो पूरा एक बयान आए महंत के, चरणदास महंत, बोला लगत है कि ये सब में कांग्रेस लगातार विचार मंथन करत है। ओखर बाद ही ये बयान आए। आमतौर पर महंत सालीन आदि मन तो इस तरह के बयान और रणनीति बात ला सामने नहीं लावे। ये बार सामने लाए तो जरूर अंदर में कुछ ना कुछ चर्चा, सबुगाहट या रणनीति बनत हुई। अब का रणनीति बनते इतना सफल हो पाई, ये आने वाले समय में लायक रही। अब जो बहुत बहुत जो अलग अलग जो दृष्टिकोण है वो काफी विस्तृत रूप से अच्छे तरीके से आप बताए हो। कुछ न कुछ बात है ना कहीं, लेकिन सबसे बड़े सवाल यह है कि जो पुराना नेतृत्व जो रही से कांग्रेस के जो कद्दावर नेता रही से ओमन अब दुनिया में नहीं रही गए। दूसरा पीढ़ी के भी जो द्वितीय पंक्ति के जो नेता है वो भी अब बुजुर्ग हो जाते। जो इमन अभी हवा है, चरणदास महंत जी है, सत्यनारायण शर्मा है, और भी कई लोग हैं। खास करके आप मन बताया कि भूपेश बघेल के लगातार जो जांच के जो दायरा में आगे है, तो अगले चुनाव लेके जिस तरीके से संक्रमण कालीन जो दौर चला थे, और अगले बार जो कांग्रेस में जो नेतृत्व के जो स्थिति तस्वीर साफ करे की कवायद या एक तरीके से अभी से कोशिश ये माना जाएगा। कांग्रेस के अंदर कसमसाहट हाँ है कि कैसा करवट ले तो कांग्रेस फिर खड़ा हो जाए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कांग्रेस यहाँ स्थिति ठीक है, परंतु ये स्थिति जो है बरकरार रही या आगे बढ़ पाई, एकर लिए कांग्रेस ला काम करे पड़ी। दूसरा ये बात है कि भाजपा छत्तीसगढ़ में बहुत सधी रणनीति से काम करत है। पिछड़ा वर्ग ओखर साथ में है, आदिवासी ओखर नेतृत्व है, संगठन ला बहुत मजबूती से खड़ा करत है। आज छत्तीसगढ़ में भाजपा के मंडल स्तर के बूथ स्तर में मजबूत है। भले जिला ओखर कमजोर है, प्रदेश इकाई कमजोर हो सकत हुई, मगर सबसे मजबूत ओखर जो है मतदान केंद्र है, मंडल है, वो एक जिस तरह ओखर मजबूत है, इसने मजबूत कांग्रेस के नहीं है। कांग्रेस के नीचे खाली है, ऊपर बड़े बड़े नेता ज्यादा है। वहां नेता ज्यादा है, कार्यकर्ता कम है। भाजपा में कार्यकर्ता ज्यादा है, नेता कम है। कांग्रेस में छत्रप की राजनीति है, भाजपा में संगठन की राजनीति है। दोनों के तासीर और काम करे शैली अपन अलग है। नहीं, लेकिन ये जो भाजपा अपन जो कमजोरी रही से, वो 15 साल सरकार में आए के बाद तो 5 साल बाहर रही से सरकार से, ये दौरान वो काबर बाहर हुई। ये बात लो वो बहुत सोचे समझे और रणनीति के तहत ओला बनाई। ओखर बाद अब ओला खत्म करे के तैयारी चलत, वो नया पीढ़ी तैयार करते, नया सोच के साथ ये बार भाजपा दिखत है। ओखर बीच कांग्रेस नया सोच के साथ अगर नहीं चली तो कांग्रेस सामने बड़ी चुनौती रही, बहुत पीछे हो जाई। और जो एक प्रदेश के विकास या प्रमुख विपक्षी दल पार्टी होना चाहिए,
वो एक कमी ओखर अंदर रही। तो वो कमी कैसे दूर हुई? ये बयान तो आते, बयान के अपन अलग अलग अर्थ ले जा सकते का। ये बयान के बाद अगर टी एस बाबा ला नेतृत्व दे भी दी तो वैसा यही नेतृत्व बात। करे की क्षमता है कि नहीं है टी एस बाबा पर, यही भी सवाल रही। एकर अलावा जो मैदानी इलाका में ओकर पास एक से एक और नया चेहरा पहली बार जीत के आए हैं। वो मतलब आगू बढ़ा के कांग्रेस ह अपन स्थिति ला मजबूत करे जा सकत है। नहीं तो जो आदिवासी नेतृत्व है बीजेपी सरकार में, तो ऐसे में का टीएस बाबा ला अगर कांग्रेस के मुखिया बना दी तो का ठीक रही, लगा था कांग्रेस मजबूत हो पाई? ये एक संदेश ऐसी स्थिति में खास करके कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रही से, तो खास करके दोनों के बीच में ज्यादा टकराव सामने आ रही से। अब जब ओला मुखिया बना दी कांग्रेस के, तो का जब सबसे ज्यादा पकड़ कांग्रेस में भूपेश बघेल के है, तो क्या टकराव और नहीं बढ़ी? टकराव और छत्रप की राजनीति तो बढ़ेगी कांग्रेस की कमजोरी भी है और एक कांग्रेस के ऊपर अच्छाई भी है। तो मगर ये कांग्रेस फिलहाल कमजोर हो जाए तो ये सब राजनीति से। हालांकि छत्तीसगढ़ में अब बड़े नेता मन एक बचे नहीं रह गए, जेखर मन के बड़े गुट है, जेखर व्यापक जनाधार है इलाकों में, और जेमन 2-4-10 सीट जिता सके, वैसे ही स्थिति वाले अभी नेता कम है, बहुत कम है कांग्रेस में। देखा जाती कांग्रेस कई संकट के दौर से गुजरत है। अब एला कैसे वो मन ठीक करी, हाईकमान का सोचते, प्रदेश संगठन का सोचते, नेता मन का सोचते, और जो दिनों दिन भाजपा मजबूत होते तो वो मजबूती के जो चलत है उखर पैनी निगाह रख के काम कैसे कर पाई। सबसे बड़े बात ये कि जनता के बीच जो कनेक्टिविटी होना चाहिए नेता का, वो कनेक्टिविटी वाले नेता कौन है छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस में और भाजपा में, और हर मन के आगे का रणनीति रही, ये सब आगे जाके राजनीति ले तय करेगी। ये सारा जो हर जो बारीक जो चीज है ओला आप छुए है कांग्रेस के, काफी जो अंदर की बात है ओला बताया है, और किस तरीके से ये संक्रमण कल जो है कांग्रेस जो झेला थे उधर से कैसे उभरी, ये देखे वाली बात हुई। अब कि जो अभी 4 साल है चुनाव में, ऐसी स्थिति में अभी जो कांग्रेस के जो नेतृत्व है उमन के भी उम्र एक हो जाए, एक प्रतिपक्ष के नेताजी जो है वो उकर भी एक प्रकार से उम्र हो गए है, टीएस बाबा भी एक प्रकार से उम्र दराज ही माना जाए। ऐसी स्थिति में नया तीसरी पंक्ति के नेता उमन के उभार के कुछ संभावना दिखा सका? उस उभार की जरूरत है, वो कांग्रेस कब तक अनुभार कर पाई, कब का नेतृत्व दे पाई, कौन तरीके के आदमी ने खड़ा करी, ये एक चुनौतीपूर्ण काम तो है कांग्रेस के पास। और देखो कांग्रेस के अलग जाति समीकरण में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लोग, कौन कौन से नेता है, कहाँ कहाँ इस तरह से बोला तैयार करके आगामी पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव में वो कौन मतलब टिकट दे है, ऐसा नया नेतृत्व लाए पाही, ये बड़े बाधित है। अब नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से नया नेता पैदा होते, तो का नया नेता पैदा हो पाते कि नहीं हो पाते, अच्छा नेता तो आते कि नहीं आते, ये चुनाव के बाद भी पता चल पाए। एक अलावा अगर बात की जाए, अगर भाजपा नेतृत्व जो है प्रदेश के, और अभी ओकर चुनाव भी हुई से मुख्यमंत्री जी के भी ओकर कार्यशैली 1 साल हो गए, ओकर भी मूल्यांकन करना आवश्यक हो गए है। ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस भी अपन जमीन मजबूत करे के कसमसाहट जो दिखा है, और 1 साल में जो बीजेपी के सरकार है वो संगठन और सरकार दोनों में भी बहुत ज्यादा जो स्थिति बना था है, बोला लेके आपके का विचार है का? अब आगे जिस तरीके से रमन सिंह की सरकार आ रही से ओकरों में भी कहीं ना कहीं ये सब चीज जो झोल है, जो पिलपिलापन है, थोड़ा से जो कमजोरी है वो दिखत रही से। लेकिन आखिरी समय में 2 रुपए किलो चावल वाला योजना लेके आई और सरकार रिपीट हो गई। इस स्थिति में अभी फिर एक बार जो
पिलपिलापन कमजोरी कुछ चीज उजागर होते प्रशासन में और भी कई योजना में लागू करे में, तो कहाँ पे ये कमियां हैं और किस तरीके से संगठन मजबूत जरूर है आप बोला था, लेकिन सरकार किस तरीके से मजबूत यही का ओकर से एमन उबर पाई ऐसा लगा था? पहली एक साल निश्चित तौर पर जो सरकार के कामकाज की समझ, काम सरकार के दिशा, सरकार के कार्यप्रणाली से सवाल उठी से कार्यकर्ता के बीच उठी, आम आदमी के बीच उठी, और कई जो योजना है वो जिस गति से जाना चाहिए वो नहीं चाहिए, प्रशासन में कसावट होना चाहिए, वो एक नए नेतृत्व उभरना चाहिए। परंतु अब एक साल के बाद ये बात का भाजपा संगठन भीतरी तौर पर स्वीकार करी कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। अब वो सुधारे की दिशा में अलग अलग दिशा में काम चलाते हैं। प्रशासन कैसे सुधारे जाए, शासन को कैसे सुधारे जाए, वो और मंत्रियों के कामकाज में कैसे और गुणवत्ता लाया जाए, और जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम कैसे करे जाए, मोदी की गारंटी कैसे जमीनी स्तर पर उभारा जाए, समाज के अलग अलग वर्ग कैसे जोड़े जाए। अब जब चीजें समझे के बाद भाजपा और कांग्रेस में एक बड़ा अंतर ये, दिल्ली ला रायपुर के मामला ला समझते हुए परिवर्तन करने में बहुत देर हो जाती है। भाजपा अपन चीजों ला समझ गए, अब हम धीरे धीरे परिवर्तन ला के पटरी में लाए के कोशिश करते हैं। निश्चित तौर पर काफी समय है, समय में ये आशा है कि सुधर सकते और सुधारे की दिशा में कई फैसला हो भी है, भीतरी तौर पर, बाहरी तौर पर। अब और एक मान जा सकते लोकसभा चुनाव जीते, ये अनुमान लगाए जाते हैं कि नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में भी भाजपा ला पिछला चुनाव से अपेक्षाकृत फायदे में रही, ये एक अनुमान लगाया जाता है। आने वाले समय में हम मंत्रिमंडल विस्तार ये सब चीज के बारे में चर्चा करबो और किस तरीके से परिवर्तन हुई सरकार में उकल लेके जो प्रयास लगाया जाते ओकर बारे में भी परिवर्तन करबो। फिलहाल हम कांग्रेस के बारे में जिस तरीके से कसलाहट चलाते ओकर बारे में बहुत अच्छे तरीके से बारीकी जो दृष्टि है वो समझ में आई राम अवतार तिवारी जी के। तो अगली बार जो चुनाव जाए से पहली अभी से जो कसमसाहट है वो दिखाई देता हुआ है। साथ में ये भी समझ में आता है कि किस तरीके से जो भाजपा सरकार है उगर जो कमजोरी है वो ओला दूर करे के कोशिश चला था। आगे हमन साथ में वीडियो में बने रहिया, लगातार हमन कुछ न कुछ छत्तीसगढ़ के राजनीति ब्यूरोक्रेट्स को लेके हमन वीडियो बनातन, चर्चा करतन, और भी हमन कुछ बता, कुछ सुझाव दा, कमेंट में कुछ हमन बता तो हमन ये सुध लेबो जरूर। बेल आइकन दबा, लाइक करिया। जय जोहार, राम राम।